मैं पहुंच चुका हूं बिहार प्रदेश कार्यालय तेज जनहित पार्टी में और मैं आज जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बिहार भ्रमण में निकले हैं, इसी के विषय में जानने की कोशिश करूंगा। देश जनहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से क्या नाम हुआ? जी, हमारा नाम मोहम्मद इरशाद अली हुआ। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस करकराती ठंड के अंदर आप यहाँ पहुँचे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से बिहार के अंदर आप प्रगति यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी दौरा कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से और घटक दल उनके एनडीए के सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इन बातों को ज़रा बताएं कि बिहार के अंदर कितनी प्रगति हुई। अगर वाकई प्रगति हुई तो पलायन करने पर लोग क्यों मजबूर हैं? क्या यहाँ के बच्चे लोग यहाँ को रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिस कारण से ये लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं? आज बीपीएससी का मामला है तो आपने देखा होगा कि बीपीएससी वाले पर डंडा चार्ज हो रहा है, लाठी डंडा से पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है। तो ये कहाँ उचित है? अगर प्रगति ही हो गई होती तो हम समझते हैं उनको परिभ्रमण करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग जनता जो है इस बात को भली भांति समझ रही है। और एक तरफ तो नीतीश कुमार, दूसरे तरफ एनडीए भी 15 जनवरी से, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब अकेले चुनाव लड़ेगी 2025 में? ये एक एकजुटता दिखाने का प्रयास हो रहा है। वैसे तो अभी नीतीश कुमार जी, हम जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। वैसे भी लोग पलटू चाचा कहते हैं, तो हो सकता है पलटू चाचा कभी भी पलट सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये मीडिया के माध्यम से भी अभी लोगों को देखने को मिल रहा है। जिस तरह मकर संक्रांति का समय नज़दीक आते जा रहा है, जिस तरह बोला जा रहा है कि दही चूड़ा वाला सवाल है, तो ये क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मार के आरजेडी से अलायंस करने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल। हर बार ये देखा गया है कि नीतीश कुमार जी जनवरी के महीने में और मकर संक्रांति के मौके के बाद ही कहीं कुछ डिसीजन लेते हैं। तो हमारा भी मानना है कि ऐसा लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है बिहार के अंदर में। लेकिन इन चीज़ों को छोड़कर हम तो समझते हैं कि वो पलटू चाचा कहीं भी पलटे, लेकिन कम से कम बिहार को छोड़ दें, इसी में बिहार के लोगों के लिए भलाई है। इस बार आपकी पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए पूरा संकल्प है, और दूसरा क्या है कि आप पूरे प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे हैं 2025 का शंखनाद कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके हित में वोट? हमारे देश जनहित पार्टी का यह नारा होगा बिहार वासियों के लिए कि अपराध मुक्त बिहार, बाढ़ मुक्त बिहार। आप देख रहे होंगे कि जनता त्राही माह में रहती है। बाढ़ का जब वक्त आता है तो लोग बहुत परेशान हाल हो जाते हैं। बहुत सारे घरों के जो सपने हैं, लोगों के जो सपने हैं वो बिखर जाते हैं। कर्ज मुक्त बिहार, आज कर्ज से लोग डूबते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, आत्महत्या करने पर लोग मजबूर हैं। तो हमारी पार्टी का ये संकल्प है कर्ज मुक्त बिहार, और सब नारा है हम लोग चलो बदलाव करते हैं, चलो अब बिहार बदलते हैं। इसी नारे के साथ हम लोग जो है देश जनहित पार्टी हमारी पूरी मजबूती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्या आपकी पार्टी पूरे बिहार में भ्रमण करेगी? जी, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। फरवरी से हम लोगों का कार्यक्रम है। फरवरी से हर जिला के अंदर हम लोग एक कार्यक्रम रख रहे हैं, एक भव्य आयोजन का प्रोग्राम वो सब हो रहा है, वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी है। अब तो ज़्यादा समय नहीं बचा चुनाव को, मान लीजिए प्रचार करते करते टाइम लग जाता है, तो आप लोग की क्या तैयारी है बिहार के अंदर में, जो लोगों के पास जाएंगे और किस तरीके से लोगों को समझाएंगे, और कब से ये प्रारंभ करने की कोशिश? जी, हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आपने बहुत सारी पार्टियों को मौका दिया, और यहाँ तो वोट को बेचने की भी बात हो जाती है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी सारी जनता से आरजेडी के साथ रहते हुए अलायंस में उन्होंने जनता से वोट लिया। अब जो लोग मान के चलिए कि जो आरजेडी के वोटर हैं वो भाजपा में चले गए, जो भाजपा के वोटर हैं वो आरजेडी में चले गए। तो ये दोनों एनडीए और महागठबंधन दोनों मिलकर 30 सालों से बिहार को बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार करके रख दिया है। कल कारखाने आपने देखा होगा कि आज देश की आज़ादी के बाद बिहार के अंदर बहुत बड़े उद्योग सब लगे हुए थे। हर ज़िला, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपने देखा होगा वो सारे उद्योग हमारे यहाँ के ख़त्म हो गए, लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इन सब ही मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हम समझते हैं, और जनता भी इन बातों को भली भांति समझ चुकी है। जनता जवाब देने के लिए तैयार है।
जब यदि आप बिहार में चुनाव लड़ने के लिए शंखनाद कर ही चुके, तो ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी आरजेडी हो या जदयू हो या बीजेपी हो, ये भी आपको कभी बी टीम बता सकती है? बोलने के लिए तो स्वतंत्र है, हर कोई कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर समझौता करने की बात हमारी पार्टी से अगर किसी के साथ आई तो हम लोग ए या बी टीम नहीं बनेंगे, बल्कि अगर किसी के साथ समझौता अगर करने की बारी अगर आई तो हम लोग अपने सिद्धांतों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।